नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी स्थित एक निजी अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक और ओंको सर्जन की टीम ने एक 4 वर्षीय बच्ची में बोन ट्यूमर की पहचान की। प्रारंभिक जांच और निदान के उपरांत बच्ची को कीमोथेरेपी दी गई। उपचार प्रक्रिया के अगले चरण में आज बच्ची की बोन ट्यूमर सर्जरी की गई, जिसमें हड्डी के प्रभावित हिस्से को निकालकर आगे के उपचार हेतु अटल कैंसर केयर सेंटर, नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी भेजा गया है। इस दौरान अटल कैंसर केयर सेंटर के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता और उनकी रेडियोथेरेपी टीम ने हड्डी के संक्रमित भाग को विशेष प्रक्रिया के तहत एक्स्ट्राकॉर्पोरियल रेडियोथेरेपी देकर उसमें मौजूद कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया। ये उपचार तकनीक बेहद जटिल और विशेषज्ञ मांगने वाली होती है, जिसे डॉक्टर गुप्ता ने पूरी कुशलता और अनुभव के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मैं डॉक्टर पूजा पेंटर हूँ, पीएमओ सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट। इस हॉस्पिटल में हमारे कैंपस में एक अटल कैंसर केयर सेंटर बनाया गया है, जो हमारे माननीय मंत्री जी श्री अनिल विज जी के प्रयासों से बना है। उससे बहुत सारे लोगों को सुविधा मिल रही है, आसपास के लोगों को और अम्बाला कैंट के लोगों को। हाल में ही एक 5 साल के बच्चे का ऑपरेशन रोटरी हॉस्पिटल में चल रहा था और उसका ऑपरेशन हमारे डॉक्टर्स जो एसीसी हैं उनके कोऑर्डिनेशन से ऑपरेशन प्लान किया गया। ऑपरेशन के दौरान उस बच्चे का जो बाजू की हड्डी थी, जिसको ह्यूमरस कहते हैं, उसमें एक ग्रोथ थी, उसको ईविंग सार्कोमा कहते हैं। उसके लिए ऑपरेशन हो रहा था। उस हड्डी को वहाँ से निकाला गया और उसको ट्रांसपोर्ट किया गया अटल कैंसर केयर सेंटर में। यहाँ पे हमारे रेडियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विकास ने उसको हाई डोज रेडिएशन देके कैंसर के सेल से मुक्त करने की पूरी प्रयास किया और पूछने पे पाया गया कि काफ़ी हद तक उसका सेल्स मर गए हैं कैंसर के। ये करने के बाद उसी वक्त उस हड्डी को वापस रोटरी कैंसर हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ उसको फिक्स किया गया। इस किस्म की सर्जरी से उसकी जो बच्चे का बाजू थी वो बच जाएगी और इसको एक लिम्ब सेविंग सर्जरी कहा जाता है। ये सर्जरी बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होएगी, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल में जो रेडिएशन दी गई उससे जितने भी ट्यूमर सेल्स थे वो मर गए। हाई डोज रेडिएशन से यही सुविधा प्राप्त होती है। हमारे अटल कैंसर केयर सेंटर में ऐसे बहुत सारे केसेस रेडिएशंस और कीमोथेरेपीज दी जा रही हैं और सर्जरीज भी की जा रही हैं, लेकिन ये एक लाइव सर्जरी है जो कि फर्स्ट टाइम अम्बाला कैंट में हुई है। इसके परिणाम से बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और कैंसर मुक्त हो जाएगा। गुप्ता, मैं अतिरिक्त सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ अटल कैंसर केयर सेंटर में। कल हमने एक 4 साल के बच्चे का, जिसको ईविंग सार्कोमा था, जो कि एक बोन ट्यूमर का प्रकार है, वो रोटरी हॉस्पिटल में उपचार अधीन था। लेकिन वहाँ पे सर्जन्स को उसको जो बोन का हिस्सा था वो काट के हमारे पास भेजा गया, ताकि हम उसे, जो उसका ट्यूमर है वो उसका नष्ट कर सके पूरी तरह, जिसको हमने एक नई टेक्निक के द्वारा, जिसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रेडियोथेरेपी कहते हैं, उसके द्वारा हमने हाई डोज देकर उसको ट्यूमर को स्ट्राइल करने की कोशिश की और उसे तय सीमा में ही वापस भेजा, ताकि वो दोबारा से पेशेंट में फिक्स कर सकें बोन ट्यूमर को, जिससे कि उसकी जो लिम्ब है, जो बाजू है, वो बच सके। तो ये एक प्रयास किया गया है अटल कैंसर केयर सेंटर के द्वारा। तो ये इससे बच्चे का भविष्य जो है वो बाजू बच के वो अपना भविष्य सही से चला सके, इसके लिए एक प्रयासरत कार्य किया गया है। हमारे पास ऐसा कोई केस पहले नहीं आया है जिसमें हमने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रेडियोथेरेपी की हो, लेकिन ये उन्हीं केसेस में संभव है जहाँ पे कैंसर सिर्फ बोन तक ही लिमिटेड हो और कहीं और ना फैला हो, तो उन्हीं केसेस में हम दे सकते हैं। इसलिए जो ये सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हड्डी में स्वेलिंग का होना, पेन, ये मेन सिम्टम के साथ आते हैं। और ये अलग अलग बोन ट्यूमर्स अलग अलग एज ग्रुप में प्रेवलेंट रहते हैं। ईविंग सार्कोमा बच्चों में कॉमन रहता है। कैंसर के मुख्यतः जो कैंसर पाया जाता है उससे बचने के लिए मेनली
हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं ये कहूँगा धूम्रपान और शराब का सेवन वर्जित करना चाहिए। और तीसरा, फीमेल्स को अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, और अगर उनके योनि में से किसी तरह का भी स्राव आ रहा है तो उसके लिए अपने डॉक्टर से नियमित जाँच ज़रूरी है इसमें। सर, श्री अनिल विज जी के प्रयासों से ही यहाँ पर ये सेंटर स्थापित हुआ है। ये हरियाणा का पहला सेंटर है जो किसी सिविल हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी उपलब्ध करवा रहा है। ये मशीन जो हमारे पास है ये किसी और मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है हरियाणा के। तो रेडियोथेरेपी में हम हर तरह का रेडिएशन दे रहे हैं पेशेंट को, जिस साइड का भी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। इसके साथ-साथ हम ब्रेकीथेरेपी भी देते हैं, और कीमोथेरेपी जो रेडिएशन के साथ ज़रूरत होती है वो भी हम कर रहे हैं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.